हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जिस दिन G20 समिट जो है वो अपने अंतिम चरणों पे होगी, तो मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने चंद्रयान पे 3 पे जो है लेक्चर बनाया था। तो जो लोग ये चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रिपल एस ऐप को प्ले स्टोर से। वहां पे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा हर एक कोर्सेज पे और टेस्ट पे, अभी अगर आप लोग कोड यूज करेंगे September 20 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में सब चीजें पता चले। सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ G20 के बारे में, तो G20 होता गया, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर सीरीज को शुरू करेंगे। G20 जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ मिलकर बनती है, जिसमें 20 मेजर इकोनॉमीज जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो मिलके इसको बनाती हैं। इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी जो है इस साल हमारे पास थी। ये कब से लेके कब तक हमारे पास थी, तो ये भी मैं आपको कुछ डेटा जो बता रहा हूं ये आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये हमारे पास थी 1 दिसंबर 2022 से लेके ये हमारे पास रहेगी 30 नवंबर 2023 तक। तो पूरा जो है धूमधाम से इसको अगर हम बात करें, सेलिब्रेट करा गया एक तरीके से इस प्रेसिडेंसी को। तो किस तरीके से G20 शुरू हुआ, किस तरीके से ये सब चीज़ें चली, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्टैचू आप लोग देख सकते हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कि G20 की बात की जा रही है कि G20 एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये बना कब था। तो देखो G20 कब बनाया गया था, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, फिर हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो देखो G20 की अगर मैं बात करूं तो G20 जो है ये 1999 में जो है फॉर्म करा गया था। 1999 जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें बनाया गया था। अब इसका मेन एम क्या था, देखो G20 का मेन एम ये था उस समय, और आज भी यही है कि पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात करने के लिए एक फोरम बनाई गई जिसका नाम G20 रखा गया। और इसमें दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इसमें आ जाती है अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें इंडिया की, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, ये एक G20 पे क्वेश्चन आपको गारंटी देखने को मिलेगा, चंद्रयान पे भी देखने को मिलेगा। अब G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो देखो G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आने के बाद हम लोगों ने ऑफिशियली अब क्या माना है, अब ये हम लोगों ने माना है शुरुआत है किसकी, अमृत काल की। अमृत काल के ऊपर हम लोगों ने पहले डिस्कस करा हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोगों ने मनाए थे 75 साल पूरे होने पे, कि 75 साल पूरे हो चुके हैं, अब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम पे आज़ादी के अमृत महोत्सव। और जो अब टाइम शुरू हुआ है, यानी कि अब जो 75 ईयर्स से लेके जो 100 साल का समय है, उसमें ये कहा गया है कि ये अब कंसीडर किया जाएगा अमृत काल के रूप में। तो इसको ऑफिशियली अगर आप मान लीजिए, ये शुरुआत मानी जा रही है, बिगिनिंग मानी जा रही है। 75th एनिवर्सरी के बाद जो 25 साल का पीरियड होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब यहां पे अगर बात करें G20 जो हुआ है इंडिया में, इसकी थीम क्या है, देखो हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कौन सा एडिशन था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनमें बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप लोगों ने G20 का अगर लोगो देखा है, G20 के लोगो के नीचे हर जगह पे लिखा आ रहा था 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, जिसको हिंदी की अगर हम बात करें तो वो है वासुदेव कुटुंबकम। तो ये जो मीनिंग है देवनागरी में लिखा गया है, यानी कि जो दुनिया है वो एक फैमिली है और एक जो है इसको लेके बात करी गई थी और थीम इसकी ये रखी गई थी। और हर एक चीज पे जो है G20 की अगर बात करें तो ये थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक जो लास्ट में मीटिंग खत्म होते होते ये पूरा समिट जो चल रहा था, उस दौरान जो इंडिया का नाम जो है, जो इन्विटेशन पे भारत लिखा गया था, उसके बाद बहुत ज्यादा हाईलाइट्स उन्होंने छीन ली थी, लेकिन हाईलाइट्स मेन जो चल रही थी वो यही है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों, देखो जो सेशंस में ये समिट कंडक्ट हुई है, इसके पहले सेशन का नाम रखा गया था 1 अर्थ, थर्ड सेशन का नाम रखा गया था 1 फ्यूचर। तो इस तरीके से ये जो है पूरी सब चीजें जो है इंटरलिंक करके चलाई जा रही हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि थीम क्या थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करते हैं
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन बीइंग कि अब G20 समिट इंडिया में हुई है। पेपर में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि G20 का मेंबर है ही नहीं। तो आज मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में शॉर्टकट के साथ G7, G8, ब्रिक्स और G20 के जो मेंबर्स हैं उनको याद करवा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन में हम लोग वापस आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको उन पे ले चलता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रिक्स क्या है G20 के मेंबर्स को याद करने की, तो देखो G20 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप लोग देख सकते हैं G20 में क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है G7 जो मेंबर्स हैं उनमें जब रशिया ऐड हो जाता है तो G8 बन जाता है, और इन्हीं दो में जब आपके कुछ मेंबर्स ऐड हो जाते हैं तो ये G20 बन जाता है। अब ऑफिशियली अगर मैं बात करूं, अफ्रीकन यूनियन जो है उसको भी ऑफिशियली जो है ऐड कर लिया गया है। अभी के लिए G20 था, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों को हो सकता है G21 जो है वो देखने को मिले। बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन की अब इसमें ऑफिशियली जो है ऐड हो चुकी है, और किसके कहने पे ये ऐड हुआ है, तो इंडिया के कहने पे इसे ऐड करा गया है। अब याद करने की ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले आप लोगों को याद करना है G7। अगर मैं और सिंपल में बताऊं, जितनी भी कंट्रीज है जो चाहती है बेटर इकोनॉमी के लिए, उनको क्या चाहिए, ज्यादा मनी। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सारे वेल्दी नेशन जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो मैं आपको ट्रिक बता दूं। सबसे पहले आपको याद रखना है जूस, गर्लफ्रेंड, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा आपके G7 नेशंस। अब G7 नेशंस कौन कौन से होते हैं? जूस से आपका, जे से आपका सबसे पहले आ जाता है जापान, यू से आपका आ जाता है USA, आई से आपका आ जाता है इटली, सी से आपका आ जाता है यहाँ पे कनाडा, उसके बाद अगर हम बात करें ई से आपका यहाँ पे आ जाता है इंग्लैंड, जी से आपका आ जाता है यहाँ पे जर्मनी, और एफ से आ जाता है यहाँ पे आपका फ्रांस। बहुत बेसिक है, याद करना आसान है। G7 आपको हो गई याद। आपको ट्रिक याद रखनी है, वो है जूस गर्लफ्रेंड के साथ पीने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। गर्लफ्रेंड, अगर कई लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे इससे, तो आपको बता दो, अब याद रख लो कि गुड फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग जूस पी सकते हैं। गुड फ्रेंड का क्या मतलब होता है? गुड फ्रेंड का मतलब होता है आपके टीचर का नाम, यानी कि जो मैं हूं। सू का मतलब होता है गुड और मिथ का मतलब होता है फ्रेंड। तो यानी कि आप लोग मेरे साथ जूस पीने गए, G7 आपको याद हो जाएगा। अब G7 में जब रशिया ऐड हो जाता है एक, तो वो बन जाते हैं G8 कंट्रीज, और G20 में इनके अलावा 12 कंट्रीज और ऐड होती है। 12 कैसे याद रखना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा ब्रिक्स नेशन, बहुत बेसिक है, इजी है। इसमें रशिया हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 और कंट्रीज आ जाती हैं आपकी, वो है ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गर्लफ्रेंड के साथ या गुड फ्रेंड के साथ जूस पीने के साथ ही रशिया ऐड होती है, तो क्या हो जाती है 8। इसमें आप लोग अपनी ब्रिक्स की 4 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगी 12। अब कई बच्चे हैं होनहार जो कहेंगे कि सर 4 कैसे 5 होनी चाहिए, ब्रिक्स है। तो रशिया हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं G8 में। इसके बाद 2 मुस्लिम कंट्रीज आती हैं, वो है टर्की और सऊदी अरेबिया। इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14। अब उसके बाद आपको एक और यहां पे ट्रिक मैं दे देता हूं, आपको याद रखना है इन ऑस्ट्रेलिया एसिका आर्ग्यूज विद यू। अब यहां पे क्या है, अब इनका क्या मतलब हो गया, इनमें आपका आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया याद रखना। अब यहां पे एक एमसीक्यू ये बन सकता है, इंडिया की प्रेसिडेंसी तो ठीक है हम लोगों के पास थी, तो बहुत शोर शराबे के साथ सब जगहों पे ये चीजें एडवर्टाइज करी, तो अब सबको याद है, मैक्सिमम जितनी पॉपुलेशन सबको पता है कि हमारे पास है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया से पहले किसके पास थी ये, तो याद रखना ये थी इंडोनेशिया के पास। ठीक है। अब इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में एक एसिका नाम की लड़की थी, जो आपकी मान लीजिए कोई भी हो, एक्स हो सकती है, जिससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब एसिका में आपका ई क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यूरोपियन यूनियन। सिक्का में आपका मान लीजिए आ जाएगा आपका साउथ कोरिया, और आर्ग्यू में आपका आ जाएगा अर्जेंटीना। और ये इसमें आप लोग जब ऐड कर लेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये सारी आपकी जब ऐड हो जाएंगी ये दोनों को मिला के, तो ये आपकी बन जाती है G20 जो है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक मेक्सिको भी यहाँ पे आपकी है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो पार्ट नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हो, इंडोनेशिया बिल्कुल है,
अर्जेंटीना बिल्कुल है, टर्की बिल्कुल है, सिंगापुर जो है वो मेंबर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम इसको आगे जब और क्वेश्चंस पे आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद है। अब मेरे को उम्मीद है कि G20 आप लोगों को जो मेंबर्स है वो याद हो जाएंगे। अब आपको कहीं से भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पहली G20 कब हेल्ड हुई थी, कहां पे हुई थी। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तब ये कहा था कि G20 बनी कब, एस्टेब्लिश कब हुई, तो वो हुई थी 1999 में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 की पहली मीटिंग कहां पे हुई, कहां पे हुई थी ये, तो चलिए पहले देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीजों के बारे में पता है, तो वो यहाँ पे बता सकते हैं आंसर। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, बताइए जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं ये हुई थी यूएसए में, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। G20 बना कब था? 1999 में। तो जो पहली सबमिट हुई थी ये यूएसए में हुई थी, वॉशिंगटन में। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2008 में। तो इसको याद रखना। यहाँ पे ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कब हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जरूर 1999 देगा, वो गलत हो जाएगा। तो आंसर है इसका 2008। नेक्स्ट पे आते हैं आज की डेट तक। ठीक है, आज तक टोटल कितनी समिट जो है G20 की हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ लोग हिसाब लगाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है 2008 से शुरू है, 2023 चल रहा है, माइनस कर लेते हैं, 15 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बता दूं ये जो इंडिया में सबमिट हुई है ये हुई है 18। मैंने आपको बहुत बार, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स न्यूज में था, तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तब मैंने आपको ये बताया था कि टोक्यो ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन है ये आपको याद रखना है। क्यों? जब बहुत बड़े इवेंट होते हैं, जैसे G20 इवेंट इस बार बहुत बड़ा इसलिए था, ऐसे तो हर बार ये होते ही होते हैं, इस बार बड़ा था क्योंकि इंडिया में था। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा एडिशन था। तो आज की डेट तक टोटल 18 जो समिट्स हैं वो हुई हैं। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने आपको बताया था 32 आपको याद रखना है, 33 आपको याद रखना है, हो सके तो 34 भी याद रखना है कि अगले ओलंपिक इवेंट कब होंगे, कहां पे होंगे। जैसे अब ये आप लोगों के होमवर्क है, आपको बताना है कि ये कहां पे होंगे। वैसे ही अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ठीक है इंडिया ने होस्ट किया तो इंडिया में 18th एडिशन था, 19th कहां पे होगा, 17th कहां पे था। तो देखो 17th मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंडोनेशिया में था। अब इंडिया के बाद कहां पे होगा, तो ये होगा ब्राजील में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी क्वेश्चन, ये पेपर में बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब G20 का जो लोगो है, जो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस लोगो का इंस्पिरेशन क्या था। अब इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? G20 का लोगो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे आपका G20 का लोगो है और यहीं पे कहीं पे आपका इंडिया का जो फ्लैग है, ऑलमोस्ट जो आप लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, तो इंडिया का जो फ्लैग है उससे इंस्पायर्ड होके ये G20 का लोगो बनाया गया था। रीजन, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसमें टोटल कितने कलर्स हैं जो यूज किए गए हैं। अब ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे जो कलर यूज किए गए हैं वो हैं 4। कौन कौन से हैं? पहला है सैफरन, जिसको हम केसरी कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रीन दिख जाएगा। उसके बाद आपको जो हमारे अशोक चक्र का ब्लू है आपको वो दिख जाएगा। और बीच में आपको यहाँ पे जो कलर है जो ये दिख रहा है वो है व्हाइट। तो ये चारों जो कलर हैं ये हमारे फ्लैग से लिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि इनमें से कौन सा कलर आपको पूछ लिया जाएगा कि जिसका यूज नहीं किया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है इंडियन फ्लैग्स के जितने भी कलर है उनको इस लोगो में यूज किया गया था G20 में। तो जो इनका लोगो है वो इंस्पायर्ड है हमारे नेशनल फ्लैग से। नेक्स्ट पे आते हैं। अब G20 का मीनिंग क्या है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने जानबूझ के एक इजी क्वेश्चन डाल दिया था ताकि जो बच्चों के गलत होते जा रहे हैं तो उनको एक थोड़ा सा बूस्ट मिले। अब इसको भी अगर कोई गलत करेगा तो आप लोगों को बता दो, आप लोगों को और मेहनत और करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो G20 का मीनिंग क्या है? G20 का मीनिंग है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, 20 बड़े बड़े क्या देश होते हैं इसमें? नहीं, देश नहीं होते। अब इसमें 20 बड़ी मेजर इकोनॉमीज जो आती हैं वो यहाँ पे आती है, जिसमें आपकी यूरोपियन यूनियन भी कंसीडर की जाती है और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी ऐड कर दी है। और हो सकता है कि अगली बार से अब आपको इसका नाम G20 की जगह G21 देखने को मिले। ठीक है, बट फिलहाल इंडिया में G20 था तो G20 को ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके सब चीजों को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में।
और बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं आपको होमवर्क में कई बार क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको बताना है कि इस जगह का या इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। जैसे अभी न्यूज में था नाटो। नाटो क्यों था? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो था बहुत न्यूज में था, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नाटो भी जो था इसमें इन्वॉल्व था, और इन्हीं की वजह से ये जो था मेंबरशिप के लिए या उसमें ऐड होने के लिए ये सब चीजें हुई थी। अब नाटो का हेडक्वार्टर को लेके भी हम लोगों ने आपको बताया था, और ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया। रशिया यूक्रेन के बाद मैं अभी तक 4 एग्जाम देख चुका हूं जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर पूछा गया है। वैसे ही क्वेश्चन यहां पे बनता है कि G20 का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो देखो G20 की अगर मैं बात करूं, इसका कोई भी हेडक्वार्टर जो है वो नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी होती है, जैसे इंडिया के पास है, अब अगले साल ब्राजील के पास होगी, उससे पहले इंडोनेशिया के पास थी। तो ये स्विच करते जाती है, ये शिफ्ट होती जाती है। इसका पर्टिकुलरली कोई भी हेडक्वार्टर जो है वो नहीं है, याद रखिएगा। और नाटो का कहाँ पे है, अब आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। हो सकता है 5वां एग्जाम आपका हो तो रिवीजन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है G20 समिट की। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बहुत बार सवाल बनते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी या कौन सी हो सकती है, बताइए। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है G20 की, बताइए। टोटल कितनी लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे ऑफिशियल मानी जाती हैं? इसमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो आपको बता दूं ये तीनों जो हैं वो होगी। आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा भी होती है, बट आपको इसको याद रखना है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है G20 की वो ये तीनों है जो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, अब कई बार याद रखना, आपको एग्जामिनर या तो इस डेट के साथ कंफ्यूज करेगा, 2024 लिखेगा, ऑप्शन में पक्का इंडिया देगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत कर देंगे। 2023 में जो था वो इंडिया में था, 2024 मैंने आपको बहुत बार बताया किस में होगा, ये होगा ब्राजील में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं आया तो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसको ट्रांसफर करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको ट्रांसफर करी है। अब आपको यहाँ पे इनके जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका नाम भी याद रखना है। क्या नाम है ब्राजील के हेड ऑफ द स्टेट जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? तो ये अगर नहीं पता तो इनको भी याद रख लेना। दा सिल्वा जो है वो इस समय ब्राजील के हैं और इन्हें ये जो है ट्रांसफर करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो कई बार आपने मेरे अगर आप लोग हमसे पढ़ते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जिस चीज में भी पहली बार कोई अगर ऐसी चीज होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कोविड के टाइम पे जब सारी जगहें बंद थी तब वर्चुअली जो था ये होस्ट करा गया था एक कंट्री के द्वारा। तो कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसने वर्चुअल G20 समिट को होस्ट किया था 2020 में? अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा किसने होस्ट किया था। तो आपको बता दूं 2020 में ये करा गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपको आने को, देखो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ट्विस्ट के साथ, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पे इतनी चर्चा नहीं हो रही लेकिन ये सबसे ज्यादा आ सकता है। इसके अलावा दिल्ली डिक्लेरेशन पे टोटल 75 पॉइंट्स थे जिसमें 73 जो थे उस पर सहमति बनी, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जा रहा है। तो उसको हम लोग फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, बट याद रखना इसमें सब चीज़ें थी कि किस तरीके से वही रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है इस समय, चाइना का जो रवैया चल रहा है इस समय, जिस तरीके से वो कैप्चर कर रहा है बॉर्डर, तो सब चीज़ें थी। टोटल 75 थी। टोटल याद रखना कि कितनों पे जो था सबकी सहमति बनी है वो है 73। अब किस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने प्रोवाइड करी है मेंबरशिप G20 ग्रुप में? अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है मेंबरशिप, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर न्यूज देखी, अगर फोटोग्राफ्स देखी जो सब जगह वायरल हो रहे थे, तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर हमने तो वहां पे शेख हसीना को भी देखा। ठीक है, शेख हसीना कौन है? शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर अभी आप लोगों ने G20 के जो हमें कंट्रीज को याद करवाया, और मैं ये मानता हूं कि अब आप लोगों को ऑलमोस्ट, चलो 20 नहीं तो 15 तो याद हो ही गई हैं, उसमें बांग्लादेश का तो जिक्र नहीं था। तो यहां पे ये कहां से पहुंचे? अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैंने अब आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया। तो आप लोग पहले तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, इसका आंसर मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो किसको किया है? तो इन्होंने किया है अफ्रीकन यूनियन को ऐड। अब यहां पे ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको याद रखना कि
जरूरी नहीं होता कि इसमें सिर्फ मेंबर जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपके कुछ जो होते हैं वो होते हैं इनवाइटेड कंट्रीज, जिनको इस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था इंडिया में। अब वो कौन सी कंट्रीज थी, टोटल कितनी कंट्रीज थी, पहले आप लोग बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि कितनी कंट्रीज थी। तो मैं आपको बता दूं ये थी 9। अब इनके नाम याद रखना, आपके लिए बांग्लादेश नहीं थी, बट नाम याद रख लेना। वो थे बांग्लादेश, इजिप्ट, इसके अलावा जिसको बुलाया गया था वो थी मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और लास्ट यूएई, जिनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उन सबको जो है इनवाइट करा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 14 क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज़ कही थी कि अब कई बार क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से आपके ना ट्रिकी बनते हैं। अब जैसे G20 का मैंने आपको बताया क्या है, थीम क्या थी, वासुदेवम कुटुंबकम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि ये किससे लिया गया है, अब ये वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये लिया गया है महा उपनिषद से। ये बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चंस बनाने में बहुत बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किस लिपि में लिखा गया है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस पे बन जाते हैं, बट आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, G20 में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? ठीक है, G20 में कितनी कंट्रीज हैं? G20 में 19 कंट्रीज हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। लेकिन अब ये G20 जो है ये G21 हो जाएगा, जिसमें 19 कंट्रीज, एक आपका यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, एक इसमें आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाएगा। तो टोटल अब ये 21 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि जितनी भी मीटिंग्स एक बार हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा मीटिंग्स और उनके वेन्यूज। ये मैं आपको PDF में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों को मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी। फर्स्ट शारफा मीटिंग जो है उदयपुर में हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट्स को हम लोगों ने वैसे भी हाईलाइट कर दिया है। अब जिस की जो स्टेट है उस स्टेट एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन है जो जम्मू कश्मीर में इवेंट हुआ था वो आपको याद रखना। जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई है, वो तो दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा जैसे कि आपको बता दूं, हाँ, जैसे थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो बहुत हाईलाइटेड थी, जो कि श्रीनगर में कंडक्ट करवाई गई थी। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीनगर में कौन सी वर्क ग्रुप मीटिंग थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपोज करा था कि नहीं, यहाँ पे जो एक बाहर इमेज बनाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में चीजें जो है वो सामान्य नहीं है, तो ये सब उन चीजों पे था। क्योंकि G20 जैसा एक इतना बड़ा इवेंट, एक बड़ी मीटिंग, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो सबसे अच्छी चीज मुझे खुद इस पूरे इवेंट में लगी वो ये थी कि अगर आप लोग एक बार इन लिस्ट पे जाएंगे, आप लोग आराम से इसको पढ़ लेना कि कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी मीटिंग हुई थी। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि हर एक स्टेट को कोशिश की गई है वहां पे रीच करने की, कोशिश की गई है वहां पे एक इवेंट करवाने की। आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम, चेन्नई, गांधीनगर, उदयपुर, पेरिस। हाँ, ये पेरिस वाली मीटिंग को भी याद रख लेना। ये सेकेंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी ये आपकी पेरिस में हुई। और यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नर की मीटिंग हुई है वॉशिंगटन DC, गोवा में जगह, वहां पे कंडक्ट करवाई गई है। तो जो थोड़े से ऊटपटांग ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टॉप से बॉटम तक, ईस्ट से वेस्ट तक सब जगहों को कवर किया गया है। और इसीलिए जो कोशिश की गई थी वो ये थी कि ये जो मीटिंग है ये पूरी कंट्री में, अब देखो ये एक बहुत बड़े इवेंट में जब आपकी देश के पास एक प्रेसिडेंसी आती है या आप जब रिप्रेजेंट करते हो किसी चीज को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो स्टैचू लगाया गया है ये भी इसका मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है ये जो स्टैचू लगाया गया था नटराज का, इसके आर्किटेक्ट कौन है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में आपको देता हूँ, गूगल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बट एक बहुत बड़ा इवेंट था, इंडिया में हुआ, एक इमेज जो बनती है इससे फायदा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये एक ग्रैंड सक्सेस था।
और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस तरीके के इवेंट्स इंडिया में और हों, और एक जो पूरे देश को जो साथ लेके इवेंट करने को कंडक्ट करने की चीज होती है वो ये बहुत मैटर करती है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप यहाँ पे जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। गुड नाइट।